ऐसे तो ही छूटता है पिंजड़ा। जब तू कहेगा नहीं चलूंगा, फिर वो क्या कहेंगे? चलना है अर्जेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। रहना नहीं जाना है सबको, रहना नहीं जाना है सबको, बात मान पेटेंट, जगत में कोई कोई नहीं न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये संसार कैसा है? ओ ये संसार सत्य कर जानो, ये संसार सत्य कर जानो, ये संसार सत्य कर जानो, ये संसार सत्य कर जानो। जैसे रेस्टोरेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। रहना नहीं जाना है सबको, रहना नहीं जाना है सबको, आत्मान पेटेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। संत जनों से कार्ड ले लो, संत जनों से कार्ड ले लो, संत जनों से कार्ड ले लो, संत जनों से कार्ड ले लो। हो जाए अप्लाइमेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। रहना नहीं जाना है सबको, रहना नहीं जाना है सबको, बात मान पेटेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। ओ यमदूतों से मत करवाना, यमदूतों से मत घबराना, यमदूतों से मत करवाना, यमदूतों से मत करवाना। तन का एक्सीडेंट, जगत कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट।
द्वारिकाधीश की जय। अपन सब सोचते हैं मैं तो यहीं रहूंगा, किस किस से लड़ाई लड़ दे, किसका माथा फोड़ दे, किसकी टांग तोड़ दी। मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसके यहाँ नहीं जाऊंगा। अरे भाई तू यहाँ मत जा, वहां तो जाना है, उससे बात मत करो। हवा भर रखी है ठाकुर जी ने, न जाने कब कांटा लग जाए, हवा निकल जाए। मोटरसाइकिल में तो पंचर बन जाता, लेकिन इसे पंचर नहीं बनता हो। तो बोले कब तक पीना, बोला मोक्ष पर्यंतम पीबत है। कब तक पीना है, कब तक सुनना श्रीमद् भागवत को, कि जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक पीना है। पीते पीते तुम्हारी मुक्ति हो जाए। जब तक मुक्त नहीं हो तब तक पीते रहो। अब कैसे मालूम चले अपन की अपनी मोक्ष हो गई, कैसे मालूम चलेगा? है? जब परिवार में से अपना मन हट जाए, हैं? जब परिवार में से अपना मन हट करके परमात्मा के चरणों में लग जाए तो समझ लो अपनी मोक्ष हो गई। मोक्ष, मोक्ष है जिसका मोह नष्ट हो गया, वही मोक्ष है। जब तक चाबी कमर के लटका करके घूम रहे हैं तब तक मोक्ष नहीं होगा जी। तो भागवत की कथा मोक्ष प्रदान करती है, मोह का नाश करती है। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। रामायण में यह बताया गया कि कैसे जीना है, श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहता है कि कैसे मरना है। यही अंतर है दोनों में, है दोनों परमात्मा की कथाओं, भिन्न कछु नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेई बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ मोह कैसे नष्ट होता है? तुलसीदास जी बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग किए, बिना परमात्मा की कथा सुने, उनका गुणानुवादन किए, रसास्वादन किए बिना मोह नहीं जाता, ओ भागता नहीं है। राम नाम का गोला छूटे भाग जाए जमदूत से तारा। कब भागते हैं? राम नाम का गोला छूटता था। मोह गई बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाता तब तक परमात्मा के चरणों में तल्लीनता नहीं आती, अनुराग नहीं होता है। क्योंकि हम फंसे रहते हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा दोहिता, मेरी दोहिती, मेरी पत्नी, दादी, मामी, सब नातों में फंसे रहते हैं। सुनने की पद्धति क्या बताई है श्रीमद् भागवत महापुराण की? बोले यहां वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि इसको पियो। पीने के लिए क्यों कहा है? सुनने के लिए तो नहीं कहा इसमें, सुनो। क्योंकि जिस शब्द को अपन सुनते हैं
वो इधर से उधर निकल जाती है। दो कान है, इस कान से सुने उस कान से निकल जाती है। सुनने वाली वस्तु टिकती नहीं हो। और यदि तन्मय होकर अपन सुनेंगे तो सीधे दिल में उतर जाती है। कोई कड़वी बात बोल देता तो कहते हैं मेरे दिल में बैठ गई, निकलती नहीं है, क्या करूं, खूब कोशिश करता हूं लेकिन निकलती नहीं है। अरे जो नहीं जानी चाहिए थी उसको तो अंदर पधरा दिया, जो जानी चाहिए थी उसको काने माने कुर्र कर दिया। बोले ना काने माने कुर्र। जो अपने हृदय में बैठाने चाहिए था उसको बाहर कर दिया, जो बाहर रहना चाहिए था उसको अंदर कर दिया। तो जो सीधे दिल में उतर जाती है उसको पीना बोलते हैं साहब। कहते हैं पी जा इसको, बस चुपचाप रह, किसी को बोलना मत, पी जा बस। कहते हैं ना पी जा, तो उसको पीना नहीं है। पीना श्रीमद् भागवत महापुराण को है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी परमात्मा के गुणानुवाद है उनको पीना है, हरि कथा को पीना है। तो आइए हम सब नेमी सारण्य क्षेत्र में चलते हैं जहाँ ऋषि मुनि हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप भी ऋषि मुनि से कम नहीं हो, सब काम काज छोड़ करके यहाँ पधारे हैं। अहो भाग्य हमारा। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी थलक होती है पीने से पहले। जब पीता उसको पूछो कैसी लगती है, पहले पहले पीता तो बड़ी अटपटी लगती है। नहीं 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 पियो यार भाईला, न पी छोकी न बोलते हैं। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी थलक होती है पीने से पहले। मेरे मासूक की अदा है निराली, मेरे मासूक की अदा है निराली। गिराता बहुत है उठाने से पहले, गिराता बहुत है उठाने से पहले। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा, शुरू में बहुत कड़वी लगती, आकर के बैठते हैं सुनने तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं महाराज, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। कड़वी लगेगी शायद पहली पहली बार पिएंगे तो, अब पीने वाला है जाने कैसी लगती। यहाँ तो हम राम रसायन की बात कर रहे हैं, ये भी कड़वा होता है, अच्छा नहीं लगता। और शुरू शुरू में कहाँ लाके बैठा दिया जबरदस्ती। ऐसे सुना के मेरे ठाकुर की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले। मेरे मासूक की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले। परीक्षा लेना ऐसे ही नहीं उठाता, बार बार परीक्षा लेता है परमात्मा। लेकिन एक बार अगर उठा लेता हो फिर गिराता नहीं है उसको। एक बार ठाकुर जी ने अपना लिया तो उसे फिर संसार की ओर देखना नहीं पड़ता हो, क्योंकि ये भगवान की प्रतिज्ञा है।
नेमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषये शोनकाधयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासतः। तो आइए हम सब नेमी सारण्य क्षेत्र में चलते हैं। जो जाके आए वो तो बड़े भाग वाले हैं। जहां 88,000 ऋषि बैठे हैं। वक्ता के आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सब ऋषि मुनि बैठे हैं। कुटिया में से निकल करके संध्या वंदन से निवृत्त होकर के सूत जी महाराज पधारते अपना आसन ग्रहण करते हैं। सबने प्रणाम किया। प्रणाम शब्द की बड़ी महिमा है। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वृद्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से कोई भी बड़ा हो उसको प्रणाम करना चाहिए। खड़े हो जाना चाहिए। अपने से कोई बड़ा आ जाता तो खड़े हो जाओ। आप जिस जगह बैठे हो वहां पर उनको बैठा हो, आप विराजो यहाँ। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अपने गुरुवंद को प्रणाम करना चाहिए। अपने ठाकुर को प्रणाम करना चाहिए। आयुर्विद्या यशो बलम, ये चारों बढ़ती है उसकी। प्रातः काल उठई रघुनाथा मातु पिता गुरु नावरी माथा। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माते पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। माते पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठई रघुनाथा। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माते पिता गुरु नावहि माथा। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा था। उनको क्या जरूरत थी संसारियों के सामने मस्तक झुकाने की। लेकिन अपने सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि मैं झुकता हूं तो तुम भी झुको। इसीलिए तो कहते हैं रामायण जीना सिखाती है। श्री रामचंद्र जी महाराज ने हमको सबको जीना सिखाया। कैसे जीना है। त्वया खलु पुराणानि साहित्यानि च नगं आख्यातान्येपधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युतः यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविधौ विदुः। अनग शब्द प्रयोग में लिया गया सूत जी महाराज के निष्पाप। आगे कहते हैं पाप को। ये अनग है निष्पाप।
आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो प्रभु। आपके गुरु स्वयं वेद व्यास जी महाराज हैं। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है प्रभु, आप सर्वज्ञ हो। आपसे कुछ प्रश्न पूछने का मन बनता है। यहीं से शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान यात्रा का प्रारंभ होता है। सबसे पहला प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने कि प्रभु शास्त्रों का सार क्या है, मानव के लिए धर्म क्या है। कलयुग में जब धर्म का नाश होगा, रसातल में चला जाएगा, तब क्या होगा। भगवान ने कौन कौन से उतार लिए, कौन कौन से लेंगे, उन सब का वर्णन कीजिए। क्या क्या लीला करी प्रभु। तो सूत जी महाराज यहाँ अमर कथा सुनाते हैं, जो स्वयं भगवान शिव जी महाराज ने माता पार्वती को सुनाई थी। लगी कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजेश दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। तुलसी बाबा रामचरितमानस के बालकांड में कहते हैं कि कैलाश के गिरी शिखर पर, कैलाश नाम का जो पर्वत है, गिरी है, उसके शिखर पर महाराज विराजमान है शंभु। सती मैया के सहित विराजमान हैं। वट वृक्ष के नीचे कथा प्रारंभ होने जा रही है। बात आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि सती ने जिज्ञासा से नहीं पूछा था। उन्होंने राम तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं करी हो। वो तो भगवान स्वयं शंकर ही सुनाने लगे थे बिना कहे ही। शंकर जी ने सती की मन की व्यथा को दूर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि भगवान शिव ने सती का पत्नी के रूप में परित्याग कर दिया था, जिस कथा को आप सब लोग जानते हैं। वही सती आगे चल करके प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाती है और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग करके हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है। उसने घोर तपस्या करी। माता पार्वती ने पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती नाम पड़ा। जिसकी मति पर्वत के समान दृढ़ हो वह है पार्वती। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। अब एक दिन पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे कैलाश शिखर वट वृक्ष के नीचे। तो पार्वती ने स्वयं जिज्ञासा करी, भवानी शंकरो वंदी श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा को मैया पार्वती के रूप में है, विश्वास को न शिव। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती
धन अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, करहि शंभु भगवान भवानी, जानी प्रिया आधरु अति कीना, जानी प्रिया अति कीना, हम भाग आसन हर दीना, राम भाग्य आसन हरि दीना, हता जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, रोई पूजन सहसेल कुमारी, कोई भोजन जहसील कुमारी, ओ प्रभु हरहु मोर आज्ञाना, ओ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कहो रघुनाथ कथा विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय द्वारिकाधीश की जय। श्रद्धावान लभते ज्ञान गीता में कहा गया है। जब तक श्रद्धा नहीं होती वो ज्ञान